नमस्कारम। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 फिजिक्स। इस वीडियो से हम बात करेंगे चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट्स की। अभी तक के फिजिक्स में हमने अभी तक के जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें हमने अभी तक डीसी सोर्सेज की बात की है, और जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज़ किए हैं उनमें डीसी सोर्सेज का यूज़ किया है। तो डीसी का मतलब यहाँ पे है, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। तो ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे वोल्टेज सप्लाई है या पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइप का होगा कि उसमें जो करंट फ्लो होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट करंट होगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट। लेकिन हमारे जो घरों में जो पावर सप्लाई हो रही है और जितने भी हमारे ऑफिसेज में हैं या इंडस्ट्रीज़ में हैं या मैक्सिमम जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनमें अभी जो पावर सप्लाई होती है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर की है। तो एसी वोल्टेज हमारा सप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एसी वोल्टेज क्या है, पहले तो ये समझेंगे। तो एसी का मतलब यहाँ पे है ऑल्टरनेटिंग करंट। नॉर्मली एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन वोल्टेज के टर्म्स में भी हम इसको कन्वेंशनली लोग लेते हुए आ रहे हैं, तो एसी वोल्टेज ही बोलते हैं उसको। और जैसे हम नॉर्मली हम पोटेंशियल डिफरेंस की जगह वोल्टेज बोल देते हैं, तो जबकि है एक्चुअल में वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, तो बहुत बार हम उसको वोल्टेज का टर्म यूज़ कर देते हैं। उसी टाइप से एसी का मतलब तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन यही नाम अगर वोल्टेज के टर्म में दें, अगर वोल्टेज वेरी कर रहा है और ऑल्टरनेटिंग नेचर का है तो उसको हम एसी वोल्टेज बोलेंगे। तो ये एसी का सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है कि जब भी वोल्टेज और करंट जो है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या क्या चीज़ें वेरी करेंगी, इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, दूसरा उसकी डायरेक्शन वेरी करेगी। अगर मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, और जो डायरेक्शन है पीरियोडिकली ऑल्टरनेटिंग है नेचर में, मतलब ऑल्टरनेटली मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सीधे सीधे ये बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विद टाइम। इसका मतलब ये, अगर इधर को टाइम ले लें हम एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में इसको हम करंट बोलूँ मैं, तो दिस करंट, यहाँ पर जीरो है करंट, यहाँ पर फिर से जीरो करंट है, यहाँ पर जीरो करंट है, और इसके बीच में, इन जीरो करंट्स के बीच में अलग अलग पोजीशन पे वो देखेंगे कि टाइम क्या है। तो इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यहाँ पर तक बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम होकर फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है मैक्सिमम, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है। फर्स्ट हाफ में इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ में इसका डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब रिवर्स कर रहा है मतलब। तो दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिंग करंट। यही केस जो है वोल्टेज के लिए भी है, तो उसको हम बोलेंगे एसी वोल्टेज। तो आई भी बोल सकते हैं, इधर को वोल्टेज बोल। तो ये इसका एक तो पहली बात है, इसका जो पीक है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट। इसको हम दिखाएंगे आई नॉट से, इन बोथ साइड, पॉजिटिव साइकिल में भी और नेगेटिव साइकिल में भी। तो दिस इज ऑल्सो आई नॉट। और जो इधर को हमने टाइम लिया है, तो टाइम पीरियड है, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमारा टाइम पीरियड टी हम बोल सकते हैं, और हाफ के लिए T/2 हो जाएगा, और इसके लिए T/4 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड 3T/4। तो ये टाइम पीरियड के टर्म्स में हो गया। तो मतलब ये है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका नेचर जो है साइनसोडियल है। तो एक साइन कर्व के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, या कोसाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो साइन और कोसाइन फॉर्म में, अगर कोसाइन फॉर्म में लिखेंगे तो वो जीरो, मतलब जो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, और साइन के फॉर्म में जीरो से स्टार्ट होगा। तो द सेम थिंग टी हियर फॉर द, इसके मैक्सिमम के लिए यहाँ पर जो टाइम पीरियड है टी है, और ये इसका T/4 है, फिर इसका हाफ है तो T/2 है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट है इस पॉइंट पे है आई नॉट। यहाँ भी दिखा सकते हैं इसको हम आई नॉट। तो इसका मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम देखें कि करंट कितनी है, क्योंकि करंट तो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ करंट विल बी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, where omega equal to 2 pi/t। ये t इसका टाइम पीरियड है, या इसी को हम लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 pi/f, वेयर f इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो t
टी की वैल्यू चेंज होने से एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट। तो आई इसकी क्या होगा, एक पर्टिकुलर वो इंस्टेंट पे क्या है उसकी वो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है। तो टी टाइम अगर T1 बोलेंगे तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा T1 हो जाएगा। तो इसी को हम कोसाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन की हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये सेकंड वाला हो जाएगा, पहला वाला होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यही सेम चीज़ें हम वोल्टेज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इट कैन बी रिटन एज V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये एक टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हार्मोनिक फॉर्म में है मतलब। अब आती है बात कि ऑल्टरनेटिंग करंट को ही क्यों प्रीफर किया जाता है। तो नॉर्मली हमारे घरों में भी या हमारे ऑफिसेज में या किसी फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर भी हम देखें कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट या AC वोल्टेज या की ही सप्लाई क्यों है, इसके क्या वो एडवांटेजेस हैं ओवर DC। पहली बात तो क्या है कि AC जो करंट है उसका प्रोडक्शन जो है वो इजी है, या उसको कहें कि हमारे लिए क्या इजी भी है और इकोनॉमिकली भी वो हमारे लिए बेहतर है। तो इसलिए AC जनरेटर्स का यूज़ करके हम AC को हम आराम से जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि AC को हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स को, हाई वोल्टेज को लो में या लो वोल्टेज को हाई में इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, इसके अलावा अगर हमें DC की कहीं पर ज़रूरत है तो इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू DC विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर की हेल्प से हम AC को DC भी बना सकते हैं जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है, और AC को लो वोल्टेज को हाई में या हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो जहाँ पे AC की ज़रूरत है। इसके अलावा इसका ट्रांसमिशन भी जो है वो क्या है, उस केस में हमारी एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तब भी AC फ़ायदेमंद है। तो ओवरऑल जो है AC जो है DC के कंपेयर में फ़ायदेमंद है, इसलिए इसी का यूज ज़्यादा किया जाता है। और जो हमारे वो इंडिया में है तो जो AC का जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज, और जो वोल्टेज है AC वोल्टेज जो हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, जो उसकी जो RMS वैल्यू है वो कितना है 220 वोल्ट। तो ये क्या है, कहाँ से आया है, ये हम फिर बात करेंगे। तो और I नॉट और V नॉट हमें पता है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज हैं किसी ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मीन वैल्यू ऑफ AC और ये RMS वैल्यू ऑफ AC एंड ऑल।